सकोगे, ना रिमूव कर सकोगे, ना रीसेट कर सकोगे। उसमें क्या है, इसमें आपकी जो चीज है परमानेंटली हो जाएगी, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे जो ये ठगियां चोरियां जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये आने वाले समय में बंद हो जाएगी। ब्लॉकचेन की बर्थ तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं है, और हमारे इंडिया के अंदर इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। क्योंकि हमें चीज कब पता चलती है, जब वो नॉर्मली हो जाती है। पहले हमने जीएसटी का कितना विरोध किया, आज हम है ना जीएसटी पे कर रहे हैं, आज हम सभी उसको इन्वॉल्व है ना। तो आप ये बात समझ सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, आप वीडियो देख सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है, और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। हमारे इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आईआईटी कानपुर के अंदर है। वहां से 2022 के अंदर जिन बच्चों ने डिग्री हासिल की, कैसे ली, कैसे मिली, ये आप देख सकते हैं। I now request the Honorable Prime Minister to remotely launch the blockchain-based digital degree transmission. विद ए सिंगल क्लिक 1723 डिग्री इशू यूजिंग द ब्लॉकचेन। मोदी जी ने एक स्विच दिवाया और घर के बैठे बच्चों को ब्लॉकचेन की वजह से डिग्री चली गई। ठीक है जी, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि आज इसमें सिर्फ 2% लोग इन्वॉल्व हैं, और 19 है ना, अभी कह लो 95% मार्केट बची है। कि अभी आप इसमें अगर समय से आप टेक्नोलॉजी में आ जाओगे, तो आप यहाँ पे आके बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप एक इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। 2007 और 8 का जो दौर है, वो मंदी का दौर माना गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स थी वो डाउनफॉल में आई, डाउन आई। उस समय एक ही देश था जो बच गया था, वो था इंडिया। उसका रीजन क्या था बचने का, क्योंकि उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जो थे, वो थे सरदार मनमोहन सिंह जी। वो इतने पढ़े लिखे थे कि वो अकेला शख्स हमारे देश को बचा गया था। वो अकेला शख्स हमारे देश की इकोनॉमिक्स को डाउन नहीं आने दिया उन्होंने, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे। और आज भी उनका जो स्टैचू है अमेरिका के अंदर लगा हुआ है, फिर उनको मिलके सभी देशों ने सम्मानित किया था, और आज भी उनका जो स्टैचू है अमेरिका के अंदर लगा हुआ है, और उनको अमेरिका ने $1,00,000+ के साथ हायर भी किया था कि आप हमारे पास आ जाएं। ठीक है जी, तो उसी समय की एक घटना हो रहा है 2007 और 8 की, जापान की। जापान के एक साइंटिस्ट हुए हैं, आपने नाम सुना भी होगा शायद पहले, संतोशी नाकामोतो। ये बैंक के अंदर गए अपना चेक लेके कि मैं चेक कैश करवाना चाहता हूँ। इनका चेक था नियर अबाउट 25-30 लाख का चेक था, और कहने लगे कि ये ना मेरा जो चेक है इसको कैश कर दो। तो बैंक वाले कहने लगे कि सर मंदी का दौर है, इतनी बड़ी पेमेंट आपकी कैश नहीं होगी। तो ये कहने लगे कि मेरा पैसा है, मेरी पेमेंट है, अभी क्यों कैश नहीं हो सकती। तो मैनेजर से बात की, वो कहने लगे सर मंदी का दौर है, भी इतनी बड़ी पेमेंट कैश नहीं होगी, आप थोड़ा बहुत पैसा लेके अपना सर्कल सेट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बैंक का एक लॉ होता है जो हमें नहीं पता, कि अगर कल को बैंक करप्ट होता है, बैंक पे कोई दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, तो बैंक हमारे सारे पैसे का कभी जिम्मेदार नहीं होता है। ये जो हम सिग्नेचर करते हैं उस पे ये बात लिखी होती है खाते में। आपने कभी सुना हमने बैंक पे FIR करवाई हो या कोई केस किया हो? क्यों? क्योंकि बैंक ने हमसे पहले लिखती में ले रखा होता है। क्लियर जी, ये बात हमने देखी हुई कि हम बैंक के बाहर लाइनों में खड़े थे और हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा था। कब की बात है? 2016 की, जब नोटबंदी हुई थी। उसके बाद हमने कोविड-19 के अंदर भी ये चीज देखी कि हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा था। तो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने देखा कि यार हमारा पैसा है, हमें सरकार ये पैसा नहीं दे रही। तो इन्होंने क्या उस समय सोचा कि मैं एक ऐसी करेंसी का निर्माण करूंगा जो ना तो किसी सरकार के अंडर हो, ना किसी प्राइवेट संस्था के अंडर हो। तो इन्होंने 2009 के अंदर बिटकॉइन का निर्माण किया। आपने नाम सुना होगा।
अगर सुना है तो आपको अच्छी से पता होगा। बिटकॉइन को इन्होंने बना के क्या किया, ब्लॉकचेन के ऊपर हाथ डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि ये वर्ल्ड में बना रहे, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको मैंने बताया कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो वर्ल्ड में बने रहने के लिए इन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, ठीक है जी। जब बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी तो ये एक बिटकॉइन 6 रुपये का था। स्टार्टिंग में एक बिटकॉइन 6 रुपये का मिलता था, और आज हम 2023 के अंदर बात कर रहे हैं, तकरीबन 14 साल बाद। एक एग्जांपल लेते हैं, ये 10 रुपये का पेन है मेरे हाथ में, और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं आज से 14 साल पहले, इसका क्या प्राइस होगा? आपका क्या कहना है, कितने का होगा आज से 14 साल पहले? 1-2 रुपये का, है ना जी। और अगर एक 6 रुपये का कॉइन था जो आज से 14 साल पहले स्टार्टिंग हुआ 2009 में, और आज उसका क्या प्राइस होगा? तो उसका जो करंटली प्राइस है 25 लाख प्लस का है। कितना जी? 25 लाख प्लस का एक का। क्या बात सच है जी? आप इसको गूगल कर सकते हैं, जैसे अभी मैं गूगल का आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे सर्च किया 1 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया ना, कितना है जी? 1 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया 25,29,651 रुपये। ये बिटकॉइन का प्राइस है जी। क्लियर? आप गूगल कर सकते हैं। और जो इसके बुद्धिजीवी है वो कहते हैं कि 2025 के अंदर इसकी जो वैल्यू है $5 लाख को क्रॉस करेगी। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 4 करोड़ प्लस का एक बिटकॉइन होगा। तो इसको देख के क्या लगता है, इसको खरीद लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। 6 रुपये से शुरू हुआ, आज 25 लाख है, आने वाले समय में 4 करोड़ का होगा। तो देख के लगता है खरीद लेना चाहिए। लेकिन बात आती है क्या हम इसको परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं? तो आती है नो। क्यों? क्योंकि हमारी जेब इस चीज़ को अलो नहीं करती। क्योंकि जिस फैमिली में हम बिलोंग करते हैं, हो सकता है हमने कभी 25 लाख रुपया एक बार में ना देखा हो। क्लियर जी? सेम ये मेरा था, तो ये करेंसी मेरे हाथ से जा चुकी थी। तो लेकिन अफसोस था भी, काश हमारे पेरेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में हम करोड़ों अरबोपति होते हैं ना। और एक करेंसी और निर्माण करती है, स्टार्टिंग करती है 2015 के अंदर, अथीरियम नाम है। स्टार्टिंग इसकी $1.25 से होती है, 60 रुपये से लेके 80 रुपये की एक होता है स्टार्टिंग दौर में। और आज हम बात कर रहे हैं 2023 के अंदर, तकरीबन 8 साल बाद। तो एक का जो प्राइस है 1.5 लाख प्लस का है। एक अथीरियम का जो प्राइस है आज की डेट में 1.5 लाख प्लस का है। हम इसको भी सर्च कर लेते हैं। 1 अथीरियम आ गई। 1 अथीरियम प्राइस इन इंडिया कितना है ना? 1,59,139 रुपये। जी आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। क्लियर जी? तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा ना कि ये जो करेंसी है इसमें फायदा है, पैसा है। अगर इसको भी खरीदना चाहे तो इसमें भी 1.5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो ये भी नहीं है भाई, तो मैंने इस पर भी काटा मारा। लेकिन फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना। आपका भाई जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने लगा है उसका नाम है मीथर, ITES, जिसका फुल नाम है मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस। आप इसको M कॉइन के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है नवंबर 2020 में हुई। यूरोप का एक देश है छोटा सा, एस्टोनिया, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। और दुबई और UK के अंदर इसका खुद का ऑफिस है, ठीक है जी। और ये अभी बात की जाए, हम बात कर रहे हैं नवंबर में इसकी स्टार्टिंग हुई जी, नवंबर 2020 में M कॉइन की स्टार्टिंग होती है। हमारे कॉइन का नाम क्या है? M कॉइन। इसकी स्टार्टिंग होती है, और जब ये स्टार्टिंग में था तो 4 रुपये का एक था, 4 रुपये का एक मिलता था स्टार्टिंग दौर में। और आज हम बात कर रहे हैं 2023 के अंदर, तो इसकी वैल्यू जो है 170 रुपये से लेके 180 रुपये है करंट एक की, ठीक है जी। और इन फ्यूचर जो इसके बुद्धिजीवी वो क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो है $100 क्रॉस करेगा। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 8,000 से लेके 9,000 प्लस का ये होगा एक M कॉइन। संभावना है
अनुमान है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी, 6-7 हज़ार भी हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए 4 रुपये से ये करेंसी शुरू हुई जी, और आज 180 रुपये की है, आने वाले समय में 8,000 9,000 की हो सकती है। तो इसको देख के क्या लगता है, इसको खरीद लेना चाहिए जी? ऑफकोर्स खरीद लेना चाहिए। तो इसको खरीदने के लिए क्या हमें 25 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, या 1.5 लाख लगाना पड़ेगा, या 50,000 लगाना पड़ेगा, या हमारी जेब के अकॉर्डिंग इसमें कुछ है फैसिलिटी? तो कैसी फैसिलिटी है, क्या है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप $30 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप $30 से स्टार्टिंग करते हैं तो क्या करती है कंपनी, $15 अपने पास से डालती है। मतलब आपको $45 के एम कॉइन कंपनी आपको देती है पहले दिन से ही। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए 2850 रुपये से आपका एक अकाउंट ओपन होता है जी, ठीक है जी, मीथर के अंदर, एम कॉइन के अंदर, जिसमें आपको एम कॉइन जो है 20 एम कॉइन मिलते हैं। जो आपका एसेट है आपको 20 मिलते हैं, जो कि 730 दिन की स्टेकिंग पे लग जाते हैं। $730 दिन की स्टेकिंग लग जाती है, जिसको आप हिस्सेदारी बोल सकते हैं। अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका टूटमा हिस्सा आएगा। जैसे आपको 20 एम कॉइन मिले हैं, उसको आप 730 दिन के साथ डिवाइड करेंगे, जितना आ जाएगा 0.0 जो भी 2 3 जो भी आएगा, तो वो आपको डेली आएगा। तो उसको आप प्लस करके अपनी आईडी पे आपको खुद आता रहेगा, आपका जो अकाउंट होगा उसको जुड़ के आपको कॉइन जो है, मतलब 730 दिन के अंदर 20 कॉइन आपको मिल जाएंगे। क्लियर जी? और ये आपको 730 दिन के अंदर आपकी आईडी के ऊपर ये आ जाएंगे। एक तो ये है। अब भी कोई कहता है कि अगर मैं इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अकाउंट खुलवा सकता हूँ, तो आप यहाँ पे $90 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इंडियन करेंसी में जिसकी बात की है 50 रुपये बनती है। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि आपको यहाँ पे कंपनी 62 एम कॉइन देती है, जो 730 दिन की स्टेकिंग पे लगते हैं सेम। उसके बाद नेक्स्ट आप $120 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जो इंडियन करेंसी में 11,400 रुपये बनते हैं। इसमें आपको 82 एम कॉइन मिलते हैं, और 730 दिन के ये भी स्टेकिंग पे लगते हैं, और स्टेकिंग पीरियड सेम होता है इसका भी। क्लियर जी? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप $270, $450, ऐसे $900 और $2700, $5400, ऐसे मतलब बहुत, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिंगल आईडी पे, सिंगल अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपये, 4.5 करोड़ रुपये के आप एम कॉइन बाय कर सकते हैं। क्लियर जी? ये थी जो स्टेकिंग पीरियड में ऑफर थी। एक यहाँ पे एक ऑफर और प्लान और चलता है, जिसको आप फिक्स बोलते हैं। फिक्स का मतलब क्या होता है, एफडी होता है। ये 2.5 साल के लिए होता है टाइम पीरियड। मतलब 2.5 साल में आप एम कॉइन को छेड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। ठीक है जी? यहाँ पे आपको एम कॉइन जो 20 मिल रहे थे, अगर आप उसको फिक्स में लगाओगे तो फिक्स में आपको 34.9 एम कॉइन मिलेंगे, जो 2.5 साल की एफडी हो जाएगी एक तरह। यहाँ पे जो आपको 62 मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 102 एम कॉइन मिलेंगे। ठीक है जी? और यहाँ पे आपको जो 82 में 82 मिल रहे थे 11,400 रुपये में, $120 में, यहाँ पे आपको 134 एम कॉइन मिलेंगे, जो 2.5 साल की स्टेकिंग में लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप अमाउंट बड़ी लगाएंगे तो आपको एम कॉइन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी ऑलमोस्ट। ठीक है जी? तो यहाँ तक आपका सभी का क्लियर है। इसमें आपका कोई सवाल हो तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है जी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कंपनी की जो स्टार्टिंग है 2020 नवंबर में स्टार्टिंग हुई थी, नवंबर 2020 में। तो उस समय किसी ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ हम वो चेक कर लेते हैं। चेक कर लेना चाहिए। एक वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त बलजिंदर सिंह। आईडी मेरे दोस्त हैं लुधियाना से, सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं शिंदरपाल जी, उनकी आईडी है। मैं अपडेट कर रहा हूँ। देखिए सर, मैं मीथर की साइट पे गया
तो ये आईडी मैंने उनके कोलीग आप देख रहे हो सिंदरपाल एसपी, मैंने आईडी ओपन किया। आईडी ओपन करने के बाद मैं उनका पैकेज दिखा रहा हूँ। डेली में गया, बाई अर्निंग में डेली एम1 में गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उन्होंने जो पैकेज लिया है वो लिया है $5430 का पैकेज लिया है। ये पैकेज लिया था 29 कितने का पैकेज लिया? $5430 का। ये लिया कब है? दिसंबर 2020। 2 दिन के बाद नया साल, कहने का मतलब 1 जनवरी 2021। अगर 2 दिन बाद क्या होगा? नया साल आ जाएगी 2021। 30 दिसंबर 31 सितंबर है ना, उसके बाद नया साल। ठीक है जी। तो ये वीडियो कब की है क्या है आप देख ले, इसको आज चेक की कर। अगर टिल डेट बात करूं तो 15 महीने हुए हैं। 15 महीने में दोस्तों उनको क्या मिला है ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो वीडियो बनी है नवंबर में कंपनी की स्टार्टिंग हुई 2020 में, और 29 दिसंबर 2021 है ना। तो मतलब 1 महीने बाद किसी ने कंपनी के स्टार्टिंग कर दी थी। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग की, और ये 15 महीने बाद की वीडियो है। 15 महीने में बंदे को क्या प्रॉफिट हुआ। और अगर ठीक है जी देखा जाए, अगर उन्होंने $5430 की साथ इसकी स्टार्टिंग की, 5430 गुणा 80 रुपये उस टाइम डॉलर का रेट था, क्योंकि डॉलर में उन्होंने स्टार्टिंग की। उन्होंने जो स्टार्टिंग की 4,34,400 रुपये के एम कॉइन बाय किए अपनी आईडी से, अकाउंट से। ठीक है जी। तो अभी उनको क्या प्रॉफिट हुआ देख तो लेते हैं। उनको जो कॉइन मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं 8 कितने सेंट का उस coin टाइम पे मिले? रेट था। एक 2x के साथ मिलते एक थे, फ्री मिलता था एक ये। के साथ एक फ्री। तो उनको जो कॉइन्स मिले हैं 4 सेंट के हिसाब से 1,08,602 1,08,602 एम कॉइन। ठीक है जी। देख लो 1,08,602 ही है, यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है जी। तो अभी उनको जो स्टेकिंग आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था हिस्सेदारी लगती है, 8,602 बिल्कुल डेली सही आते सुना तो आपने कितने दोस्तों। आ चुके हैं उनके अब पास? जो इनके पास स्टेकिंग आ चुके हैं, जो इनके पास रिटर्न आ चुकी है वो कितनी है? वो आ रही है $17,413। $17,413 डॉलर में। अभी जो विड्रॉल करा चुके हैं $17,413 आ चुके हैं, अभी पड़े हैं। और जो विड्रॉ कर चुके हैं दोस्तों वो है 4190। मोटा मोटी अगर दोनों में लाऊं 17,413 और ठीक है जी 17,413। अभी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। 17,413 प्लस 4190 कितना हुआ? $21,603। अभी डॉलर का क्या रेट है? उस समय 80 रुपये था। इसको 80 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा जी? 17,28,240 रुपये। उन्होंने अकाउंट कितने का खुलवाया था? $5430 का। इंडियन करेंसी में 4,34,400 रुपये का अकाउंट खुलवाया। अगर मैं 4,34,400 रुपये माइनस कर दूं, यहीं से 4,34,400, तो कितने का प्रॉफिट होगा उनको? 12,93,840 रुपये का। तो दोस्तों मुझे कोई बताओ कि कोई ऐसा बैंक है जो आपको 15 महीने के अंदर 12,93,840 रुपये का प्रॉफिट दे दे, या एफडी के अंदर, आरडी के अंदर। ठीक है जी। तो मुझे लगता है ऐसा है नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी। ये सिर्फ पावर जो है मीथर की पावर है, एम कॉइन की पावर है। और ये दोस्तों कितने महीने का प्रॉफिट है? सिर्फ 15 मंथ का प्रॉफिट है। और अगर बात करूं तो ये टीजर है। क्या है? टीजर, एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने ऐसा क्यों बोला तो आप थोड़ा सा समझ लेना, देख लेना। उनको जो एम कॉइन मिले थे, कितने मिले थे? 1,08,602 एम कॉइन। और यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की है वो कितने की है? वो की है हमने 24,382 एम कॉइन की। एम कॉइन विड्रॉल जो निकाले हैं ना, कितने? 24,382 एम कॉइन। तो यहाँ पे हम 24,382 एम कॉइन माइनस कर देंगे कितने से? 1,08,602 में से। 1,08,602। ठीक है जी, माइनस 24,382। तो कितना होगा यहाँ पे? 84,220 एम कॉइन जो उनकी आईडी पे अभी पड़े हुए हैं। ठीक है जी।
तो अभी जो है हमारे एम कॉइन का क्या रेट चल रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कितना रेट है, 180 रुपये, और इतने उनके पास एम कॉइन बकाया पड़े हैं। अगर मैं इसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना प्रॉफिट आता है उनको, कितना आता है, 1,51,59,600 रुपया उनका प्रॉफिट है। क्या ही प्रॉफिट है। जो ये 12,93,000 था, ये किसका है, ये भी तो इनका ही है। तो ये अगर इसमें प्लस करते हैं 12,93,840, तो कितना होगा, 1,64,53,440 रुपये उनका क्या प्रॉफिट है इस कारोबार से। तो आप दोस्तों मीथर की जो एम कॉइन की पावर है उसको समझ सकते हैं कि ये इसका मतलब बिजनेस की कितनी बड़ी मतलब पावर है। और ठीक है जी, तो अगर एक दो और आईडी चेक करें तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, लाखों वीडियो पड़ी हैं, हजारों पड़ी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये विदाउट कोई वर्किंग उनको पैसा, उन्होंने कोई टीम नहीं बनाई, कोई बंदा नहीं जोड़ा, किसी को ये सिंगल बंदे को काम नहीं बताया उनको क्या प्रॉफिट हुआ। ये संगरूर की टीम है और आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर की वीडियो है। जीवन एक बार कॉइन दिखा दो वीरे। उन्होंने जो है $1,30,000 पे क्या किया, पैकेज बाय किया। $1,30,000 का। उनको एम कॉइन कितने मिले, एम कॉइन मिले 3,88,287। और ये आईडी जो है 730 दिन की स्टेकिंग पे लगी। और एम कॉइन जो है उस समय एम कॉइन का प्राइस जो था 85 रुपये था। अगर इंडियन करेंसी का देखा जाए तो 78 रुपये से लेके 80-82 रुपये के बीच में मतलब एम कॉइन का प्राइस था। अगर देखा जाए तो ये आईडी जो है आज से 9 मंथ पहले की है। 9 मंथ पहले $1,30,000 का उन्होंने पैकेज बाय किया। अगर इंडियन करेंसी में इसको देखा जाए तो 1,30,000 गुणा 90 रुपये के साथ उस समय मतलब डॉलर USDT रेट था 90 रुपये था। उन्होंने क्या किया, बाय किया। कितना जी, अगर देखा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए के उन्होंने एम कॉइन बाय किए। कितने मिले उनको जी, 3,88,287 एम कॉइन मिले। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3,88,287 एम कॉइन को बाय किया। वो सो गए। उन्होंने परचेज कितने की किए थे, 80-82 रुपये कुछ रेट होगा, 85 सेंट रेट था, 85 सेंट। तो आज कितना रेट है, आज एम कॉइन का कितना प्राइस है जी, 180 रुपये। तो वो आज 8-9 महीने बाद उठे, कुंभकर्ण की नींद सो गए थे, इतने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए और सो गए। और आज 8-9 महीने बाद उठे, वो देख रहे कि देखो कितना क्या बना मेरे एम कॉइन का। तो अगर उसको चेक करेंगे आप, 3,88,287 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है जी, ये बनता है 6,98,91,660 रुपये। उनका क्या है, प्रॉफिट है। अगर उनका जो पैकेज है 6 गुना हो चुका है, तो आप ये पावर देख सकते हैं, एम कॉइन की ये पावर है। और वो आज की डेट में कुछ भी मतलब कह लो कुछ भी बाय कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो है जिन्होंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया और बिना पैसा मतलब भी काम किए उन्होंने फायदा जो उनको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे 2 तरह का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एक तो कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपका पैसा आपका बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बन सकता है जी, अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे मेरे पास, मैंने मेरी बात कर लेते हैं, तो मैंने इस कारोबार में कैसे स्टार्टिंग की, क्या था, तो आप उस चीज़ को अब हम समझते हैं। तो ये मैं आपको अभी अपनी आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैं गूगल पे गया,
ये मैं गूगल पे गया, मैंने अपनी आईडी खोली जी और लॉगिन किया। तो ये मेरी आईडी है, मेरा नाम समीर खान है। और यहाँ पे मैं अपनी माई अर्निंग में गया और यहाँ पे जो मैंने स्मार्ट स्टेकिंग है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने $30 से स्टार्टिंग की। ये मैंने जो आईडी अभी 30 पे रखी हुई है, $30 से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो क्यों नहीं इसको टॉपअप इसलिए नहीं किया अभी कि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है जी। तो ये मैंने $30 से स्टार्टिंग की, क्लियर जी। तो मुझे कितने एम कॉइन मिले, मुझे मिले 51 एम कॉइन मिले। आज की डेट में उसका क्या रेट है, $2.20 उसका रेट है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 51 गुना जो मेरे पास एम कॉइन है, $180, तो यहाँ पे 9180 रुपये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो ये मेरा इस बिजनेस से प्रॉफिट है। तो अभी इसको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर मैंने इसमें पैसा लगाया तो मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। जो मिडिल क्लास हमारे जैसे लोगों की सोच होती है, ठीक है जी। लेकिन अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म है ना, भी बड़ा करना चाहते हो, तो इसमें अगर आप काम करके पैसा कमाना चाहते हो, कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें मैंने जो वर्किंग मैंने अभी स्टार्ट की है। तो आज मुझे मेरा 32 डे मुझे हुए है इस काम को करते हुए। जो मैं ई बैंक में गया, ये मेरी टोटल इनकम है जो डॉलर में आ रही है। अभी मुझे इसमें वर्किंग को अभी करते हुए मुझे सिर्फ भी 32 डेज हुए हैं और ये आईडी मेरी पहले की लगी हुई है। तो अगर मेरे देखा मुझे $180 मुझे आए हैं। तो 180 को और मैं 95 जो आज 95 रुपये USDT का रेट है, उसके साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 17,000 है ना, 100 रुपया मेरा क्या है इस कारोबार से प्रॉफिट है। 17,000 प्लस की अर्निंग यहाँ से मैं कर चुका हूँ। कितने दिन में, सिर्फ 32 दिनों में। ये एम कॉइन की पावर है। ये मैंने कैसे अर्न किया, क्या सिस्टम है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे $30 से स्टार्टिंग की, जो मुझे मेरे एम कॉइन मिलने थे वो मेरे मिल गए। अभी मैंने इसको किसी के साथ शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, 2-4 दोस्तों में। उसमें से एक दोस्त मेरे साथ एग्री हो गया, कह रहा है कि मैं तेरे साथ स्टार्टिंग करूँगा $30 से। अगर वो मेरे साथ $30 से स्टार्टिंग करता है तो मुझे यहाँ पे $15 आएंगे उसको रेफर करने। कितने ही $15। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए 1300 से लेके 1350 से लेके 1400 रुपये तक की वो वैल्यू के है, ठीक है। ये जो इनकम है, फर्स्ट इनकम है इस काम की, फर्स्ट इनकम जी, ठीक है, जो इस कारोबार से हमें मिलती है। और अगर नेक्स्ट इनकम की बात की जाए, नेक्स्ट इनकम दूसरी इनकम, यहाँ पे 6 तरह की और इनकम है। ये फर्स्ट इनकम है और आप इसमें चाहो जितने मर्जी $30 से स्टार्टिंग कर सकते हो। 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, है ना, 100 को, डेली के जितना मर्जी को कर सकते हैं। अगर आपने 60 बंदों को इस कारोबार के बारे में बताया जी, 60 में से 30 बंदे आपके साथ क्या करते हैं, $30 की स्टार्टिंग करते हैं। 30 बंदों से अगर आपको मतलब देखा जाए, 30 बंदों से अगर आपको 1350 रुपये का प्रॉफिट देखें तो आपका 40,500 रुपया इसी काम से प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है जी। तो मतलब बिजनेस बड़ा अच्छा है और मतलब 40,000 रुपये की अर्निंग आप इसी कारोबार से कर सकते हैं अगर 30 बंदों को आप एक महीने में एसोसिएट कराते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो इनकम है, अगर बाकी की जो इनकम लेना चाहते